नमस्कार स्टूडेंट्स। हमने 14 चैप्टर के 15 क्वेश्चन कर लिए थे। अब उससे आगे पढ़ते हैं। बेटा 16 क्वेश्चन है, इफ़ द एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 81√3 सेंटीमीटर स्क्वायर, फाइंड इट्स हाइट। तो हमें इसकी हाइट फाइंड आउट करनी है। तो बेटा मैंने आपको बताया था एरिया ऑफ ए इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है, √3/4 साइड का स्क्वायर होता है। तो √3/4 साइड का स्क्वायर, साइड कितनी दी हुई है, साइड नहीं दे रखी सर, इसमें तो एरिया दिया हुआ है। एरिया कितना है, 81√3 दिया हुआ है। तो हम यहाँ पर यूज करेंगे √3/4 इंटू ए का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, 81√3 दिया हुआ है, 80√13। तो यहाँ से हम साइड फाइंड आउट कर लेंगे। साइड का स्क्वायर क्या हो गया, 81√3 इंटू ये 4 आके इधर मल्टीप्लाई में हो गया, अपॉन √3 किस में चला गया बेटा, डिवाइड में चला गया। √3 से √3 कैंसिल हो गया, 4 1 जा 4 और यहाँ पर क्या बच गया, 8 4 जा 32। तो यहाँ पर क्या आ गया अपने पास, 324 आ गया साइड का स्क्वायर। ये आया अपना साइड का स्क्वायर आ गया जी। साइड का स्क्वायर 324 आ गया। तो साइड क्या होगी बेटा, टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड, दोनों तरफ हम स्क्वायर करेंगे तो हमें पता है 324 किसका स्क्वायर होता है, 18 का स्क्वायर होता है। किसका होता है, 18 का स्क्वायर होता है। तो 18 का स्क्वायर कर लेंगे हम। साइड की वैल्यू कितनी आ गई, 18 आ गई। अब हमें क्या फाइंड आउट करनी है, हाइट फाइंड आउट करनी है किसकी, इक्विलेटरल ट्रायंगल की। इक्विलेटरल ट्रायंगल की हाइट का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, √3/2 साइड का स्क्वायर होता है। √3/2 साइड होता है, √3/2 इंटू साइड। तो बेटा यहाँ से क्या आ गया, √3/2 इंटू साइड की वैल्यू अभी हमने फाइंड आउट की थी, कितनी है, 18। तो बेटा यहाँ से हो गया 2 से यहाँ पर 18 कैंसिल हो गया, 9। तो ये आ गया 9√3 क्या आ गया, इसकी हाइट आ गई। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास 17 वाला, ईच साइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल मेजर 8 सेंटीमीटर। हमारे पास इक्विलेटरल ट्रायंगल की ईच साइड दी हुई है, प्रत्येक साइड दी हुई है, कितनी है बेटा, इक्विलेटरल ट्रायंगल की 8 सेंटीमीटर दे रखी है। तो तीनों साइड इसकी क्या होंगी, इक्वल होंगी। फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल, हमें इस ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट करना है। तो बेटा मैंने आपको बताया था एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है, √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर, साइड का स्क्वायर होता है। तो यहाँ से हम क्या फाइंड आउट करेंगे, एरिया फाइंड आउट करेंगे। और दूसरा हमें क्या फाइंड आउट करना है, इफ द हाइट ऑफ ए ट्रायंगल करेक्ट 2 प्लेसेस ऑफ डेसिमल, और दशमलव के 2 स्थानों तक उसकी क्या करना है, हाइट भी फाइंड आउट करनी है। और √3 की वैल्यू क्या पुट करनी है, हमें 1.732 पुट करनी है। तो बेटा देखो फर्स्टली हम एरिया फाइंड आउट करते हैं। तो एरिया क्या होता है, √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर होता है। तो एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, साइड हमारे पास क्या दी हुई है, इक्विलेटरल ट्रायंगल की एक साइड दे रखी है 8 सेंटीमीटर। तो तीनों साइड इक्वल होंगी। तो यहाँ से क्या आ गया, √3/4 साइड यानी 8 का स्क्वायर हो गया। यहाँ से वैल्यू आ गई, इनको मल्टीप्लाई करेंगे, √3 की वैल्यू 1.7332 पुट करनी है। तो मल्टीप्लाई करेंगे डिवाइड बाई 4, तो 27.71 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया हमेशा किस में फाइंड आउट करते हैं हम, सेंटीमीटर स्क्वायर के अंदर फाइंड आउट होता है। और पेरीमीटर किस में होता है, सेंटीमीटर के अंदर, वॉल्यूम क्यूब के अंदर होता है। तो अब हमें हाइट भी फाइंड आउट करनी है। हाइट अप टू 2 प्लेस ऑफ डेसिमल, हाइट क्या होती है, √3/2 इंटू साइड का स्क्वायर होता है भाई, हाइट सॉरी √3/2 इंटू साइड होता है। हाइट क्या होती है बेटा, इक्विलेटरल ट्रायंगल की हाइट क्या होती है, √3/2 इंटू साइड। तो √3/2 इंटू साइड कितनी दी हुई है हमारे पास, 8 दी हुई है। 2 से ये 4 पे कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या आ गया, 4√3 आ गया, 4√3। तो इसको हम लिख सकते हैं 1.732 लिख सकते हैं, 1.732। 1.732 से हम √3 को सॉरी √3 की वैल्यू 1.732 है, इसको हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 6.93 सेंटीमीटर आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं आगे। 18th क्वेश्चन है बेटा, द हाइट ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल मेजर 9 सेंटीमीटर। इक्विलेटरल ट्रायंगल की हाइट दी हुई है 9 सेंटीमीटर। तो हाइट क्या है इसकी, 9 सेंटीमीटर दी हुई है। हाइट क्या हो गई, हाइट का फॉर्मूला मैंने आपको फिर बताया था, पिछले वाले क्वेश्चन में बताया था, √3/2 इंटू साइड होता है। तो हाइट क्या दे रखी है, 9 सेंटीमीटर। तो 9 इज इक्वल टू √3/2 इंटू साइड हो गया। तो साइड की वैल्यू क्या आ गई, 9 इंटू 2 अपॉन √3। कैंसिल करने पर ये क्या आ गया, ये आ गया जी अपने पास 18/√3 आ गई। साइड कितनी आई, 18/√3। अब नीचे √3 है डिनोमिनेटर के अंदर, तो हम क्या करेंगे, √3 से इसको रेशनलाइजेशन कर देंगे, यानी √3 से मल्टीप्लाई और √3 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। क्या कर देंगे, √3 से
डिवाइड कर देंगे, √3 से क्या कर देंगे, इसको डिवाइड कर देंगे, तो क्या आ गया 6√3 सेंटीमीटर आ गई इसकी साइड। एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, अब हमें एरिया निकालना है इक्विलेटरल ट्रायंगल का, √3/4 साइड का स्क्वायर, √3/4 साइड क्या है 6√3 दी हुई है बेटा, अभी हमने फाइंड आउट की थी 6√3, तो √3/4 इंटू साइड क्या है 6√3 का स्क्वायर हो गया, 6√3 का स्क्वायर हो गया, तो इसका आंसर आ गया 108/4 इंटू √3, तो 4 से इसको कैंसिल करेंगे 27 आ गया, 27√3 आ गया, तो 27√3 की वैल्यू हमें 1.732 पुट करनी है, तो यहाँ से क्या आ गया 46.76 आ गया। आगे चलते हैं 19th क्वेश्चन पे। बेटा द बेस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल मेजर 48 सेंटीमीटर दी हुई है, राइट एंगल ट्रायंगल की बेस 48 सेंटीमीटर एंड हाइपोटेन्यूज इज 50, और हाइपोटेन्यूज कितनी है 50 है। एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड आउट करना है हमें, तो पहले हम हाइट फाइंड आउट कर लेंगे। हाइट क्या होगा, बाय पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे। पी क्यू आर ट्रायंगल के अंदर पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, पी आर का स्क्वायर होता है, पी आर का स्क्वायर इज इक्वल टू होता है पी क्यू का स्क्वायर प्लस आर क्यू का स्क्वायर, आर क्यू का क्या होता है स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर हमारे पास पी आर की वैल्यू क्या दे रखी थी 50 का स्क्वायर दिया हुआ है, पी क्यू क्या होगा रूट ऑफ पी आर का स्क्वायर माइनस क्यू आर का स्क्वायर, 50 दी हुई थी, तो 50 का स्क्वायर माइनस 48 का स्क्वायर, 2500 माइनस 2304, तो ये कितना आ गया बेटा √196 आ गया। √196 किसका स्क्वायर रूट होता है 14 का, किसका स्क्वायर होता है 196 14 का होता है। हमें क्या फाइंड आउट करना है, एरिया निकालना था ट्रायंगल का, तो एरिया क्या होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस क्या है भाई, बेस अभी 48 दिया हुआ है, द बेस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल मेजर 48, और हाइट अभी हमने निकाली है कितनी है 14, तो 1/2 बेस क्या है 48 इंटू 14, कैंसिल करेंगे बेटा 24 इंटू 14, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 336 सेंटीमीटर का स्क्वायर आ गया। तो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं 20 वाले पर। हमें फाइंड आउट करना है, फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन, इस शेडेड रीजन का एरिया फाइंड आउट करना है इन द फिगर गिवन बिलो, जो ये नीचे फिगर दिया हुआ है इसके अंदर हमें शेडेड रीजन का एरिया फाइंड आउट करना है। तो देखो बेटा फर्स्टली ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर प्लस डी बी स्क्वायर इन ट्रायंगल ए बी डी के अंदर, जो राइट एंगल ट्रायंगल दी हुई है, राइट एंगल ट्रायंगल दी हुई है उसके अंदर हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे। ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी क्या है, ए डी है 12 का स्क्वायर प्लस बी डी क्या है 16 का स्क्वायर। यहाँ से हमारे पास ए बी का स्क्वायर क्या आ गया 12 का स्क्वायर 144 प्लस 16 का स्क्वायर कितना आ गया 256, ए बी का स्क्वायर कितना आ गया बेटा 400 आ गया। इन दोनों का सम करेंगे तो ए बी की वैल्यू क्या आ गई 20 सेंटीमीटर आ गई। एरिया ऑफ ए बी डी, अब हमें ए बी डी का एरिया फाइंड आउट करना था 1/2 डी बी, डी बी क्या है बेस 16 इंटू ए डी क्या दिया हुआ है हाइट 12, तो इसको हम 2 से कैंसिल कर देंगे 8 पर, 12 8 जा 96 सेंटीमीटर स्क्वायर बन गया। अब हमें इन ट्रायंगल ए बी सी, बड़ी वाली ट्रायंगल की बात करते हैं, इस बड़ी वाली में से इस छोटी वाली को माइनस कर देंगे तो ये साइडेड एरिया आ जाएगा। ए बी सी जो बड़ी वाली ट्रायंगल है इसका एरिया फाइंड आउट करते हैं, तो ए बी की वैल्यू हमारे पास आ गई, ए बी की वैल्यू कितनी आई, ये आई है 20 सेंटीमीटर। तो द साइड ऑफ द ट्रायंगल आर ऑफ लेंथ, इसकी ये लेंथ हो गई 20 सेंटीमीटर, 52 और 48, ये 52 हो गई, ये 48 हो गई। सेमी पेरीमीटर एस की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, क्यों, क्योंकि इस ट्रायंगल के अंदर तीनों साइड डिफरेंट दी हुई है, अलग अलग है, तो अलग अलग के लिए हम क्या करते हैं हीरोन्स फॉर्मूले का यूज करते हैं। तो एस की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं बेटा, एस की वैल्यू हो गई 20 प्लस 52 प्लस 48/2, ये आ गया 120/2, यानी कितना आया 60 सेंटीमीटर आ गया। बाई हीरोन्स फॉर्मूला, हीरोन्स जो फॉर्मूला है उससे हम क्या फाइंड आउट करते हैं, एरिया निकालते हैं ए सी बी का, ए सी बी का एरिया निकालते हैं। तो ये होता है रूट ऑफ एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी और एस माइनस सी। एस की वैल्यू क्या दी हुई है अभी हमने फाइंड आउट की थी, ये थी 60 सेंटीमीटर, तो एस की वैल्यू 60 इंटू 60 माइनस 20, 60 माइनस 20 और 60 माइनस 52, 60 माइनस 52 और 60 माइनस यहाँ पर हो गई 48, तो यहाँ पर माइनस करके लिखेंगे बेटा, ये आ गया 60 इंटू 40
और 60 माइनस 52 का क्या आ गया 8 आ गया, और 48 का कितना आ गया 12 आ गया। मैंने आपको फैक्टर बनाने सिखाए थे, 60 को हम तोड़ के लिख लेंगे बेटा। इन सभी का जो रूट आएगा वो क्या आएगा 480 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा, 480 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये पूरी बड़ी वाली ट्रायंगल का एरिया आया है, इसमें से इस छोटी वाली ट्रायंगल का एरिया माइनस करना है हमें। तो इस छोटी वाली ट्रायंगल का एरिया माइनस कर देंगे तो क्या आएगा 480 माइनस 96, तो कितना बना 384 सेंटीमीटर स्क्वायर। बेटा आज के लिए बस इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। ओके।